नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। मतदान से पहले ही पश्चिम बंगाल का नतीजा आ गया। फर्जी मतदाताओं के बल पर चुनाव लड़ने वाले दलों के लिए एसआईआर भारी मुसीबत बन गया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे करें तो क्या करें। राजनीतिक दलों को डर लगता है तो हल्ला मचाते हैं। इस समय देश में सबसे ज्यादा हल्ला ममता बनर्जी की पार्टी मचा रही है। उसे लग रहा है कि एसआईआर सही तरीके से हो गया तो वह तो चुनाव से पहले ही चुनाव हार जाएगी। राहुल गांधी ने बिहार में एसआईआर का विरोध करके देख लिया। खुद तो डूबे ही, साथ में तेजस्वी यादव को भी ले गए। बिहार का नतीजा देखकर अखिलेश यादव भ्रमित हैं, इसलिए वे एसआईआर का समर्थन और विरोध एक साथ कर रहे हैं। बंगाल के रसगुल्ला से लेकर कश्मीर का कहवा, पीएम मोदी के एनडीए सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने आवास पर राजग के घटक दलों के सांसदों के लिए रात्रि भोज की मेजबानी की। उन्होंने देश की विकास यात्रा को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प जताया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राजग परिवार सुशासन, देश के विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। हम आने वाले वर्षों में अपने राष्ट्र के विकास पथ को सुबाढ़ करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। आज के समय में पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि डिजिटल माध्यम से भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में एक अच्छा लैपटॉप हर छात्र के लिए बेहद जरूरी बन गया है। इसी जरूरत को देखते हुए सरकार ने फ्री लैपटॉप योजना की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से 9वीं, 10वीं और 12वीं पास छात्रों को पढ़ाई के लिए डिजिटल सपोर्ट दिया जा रहा है। इस योजना के तहत मेधावी बच्चों को फ्री लैपटॉप या फिर 25,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना रुकावट जारी रख सकें। बंगाल में एसआईआर के पहले फेज का काम पूरा। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर को लेकर सूत्रों की माने तो एसआईआर में पश्चिम बंगाल में 58,08,202 नाम वोटर लिस्ट से बाहर होने वाले हैं। गुरुवार को देर रात गिनती के बाद राज्य में अब तक मरे हुए वोटरों की संख्या 24,18,699 है। इसके अलावा 12,01,462 लोग अपने पते पर नहीं मिले हैं। इसके साथ ही इस राज्य में कुल 19,93,087 वोटरों ने अपना पता बदल लिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने राज्य में कुल 1,37,575 वोटरों की पहचान फर्जी वोटर के तौर पर की है। निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी शुरू हुआ, पैसा वापसी का इंतजार खत्म। सहारा इंडिया परिवार में वर्षों पहले निवेश करने वाले लाखों लोगों के लिए आखिरकार राहत भरी खबर आई है। लंबे समय तक अपने मेहनत के पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए अब किस्तों में रिफंड जारी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई यह प्रक्रिया धीरे धीरे तेज हो रही है और कई राज्यों में निवेशकों के खातों में किस्तें पहुंचना भी शुरू हो चुकी हैं। अगला डिनर कब देंगे पीएम मोदी? शानदार रात्रि भोज के बाद ही होने लगी चर्चा, बंगाल से कनेक्शन। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की रात को अपने आधिकारिक आवास पर डिनर आयोजित किया था। इसमें भाजपा समेत एनडीए के सभी सांसद पहुंचे थे। भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि इस डिनर का मकसद कुछ और नहीं बल्कि संवाद था। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी संवाद में यकीन करते हैं। वहीं भाजपा के सीनियर सांसद अनुराग ठाकुर ने तो अगले डिनर की भी जानकारी दे दी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार की बम्पर जीत के बाद हमें डिनर पर बुलाया था। अब बिहार के बाद अगला भोज बंगाल की जीत के बाद फिर होगा। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 58 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक राज्य में अब तक मरे हुए वोटर्स की संख्या 24,18,699 है। इसके अलावा 12,01,462 लोग नहीं मिले हैं। अगर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर किसी वोटर को ढूंढने के लिए उसके घर 3 या उससे ज्यादा बार जाता है लेकिन उसके बाद भी वोटर नहीं मिलता है तो उसे मिसिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। महिलाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है जो घर से बाहर जाकर काम नहीं कर पाती लेकिन उनके पास कौशल और काम करने की क्षमता मौजूद है। कई महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से नौकरी नहीं कर पाती। ऐसे में यह योजना उनके लिए एक मजबूत सहारा साबित हो सकती है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को
उनकी योग्यता और पसंद के अनुसार घर बैठे ऑनलाइन काम दिया जाता है, जिससे वे हर महीने 30,000 रुपये तक की कमाई कर सकती हैं। बंगाल में निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक को करना पड़ा विरोध का सामना, महिलाओं ने अधिकारी को घेर कर लगाए नारे। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त मतदाता सूची पर्यवेक्षक सी मुरुगन को गुरुवार को बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का निरीक्षण करते समय विरोध का सामना करना पड़ा। घटना उस समय हुई जब स्थानीय महिलाओं के एक समूह ने अधिकारी को घेर लिया और नारे लगाए। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार पहले आवास योजना के तहत आवास के लिए धनराशि जारी करे और 100 दिवसीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना के तहत लंबित मजदूरी का भुगतान करे। ममता न भरती SIR फॉर्म तो क्या कट जाता वोट, चुनाव लड़ने पर भी लग जाती रोक। जानिए पूरा सच। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कह दिया था कि वे वोटर वेरिफिकेशन के लिए जरूरी SIR फॉर्म नहीं भर रही। बाद में पता चला कि उन्होंने फॉर्म भर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर वे फॉर्म नहीं भरती तो यह जिद उन्हें भारी पड़ सकती थी। भारत सरकार ने हाल ही में 4 नए श्रम संहिताएं लागू की हैं। ये 21 नवंबर 2025 से पूरे देश में अमल में आ गई हैं। पुराने 29 कानूनों को इन 4 कोड्स में बदला गया है। इन कानूनों से मजदूरों और कर्मचारियों को कई फायदे मिलेंगे। सरकार का दावा है कि 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। मजदूरों को महीने में 100 ओवरटाइम घंटे भी मिलें तो 5,000 से 8,000 रुपए अतिरिक्त आय हो सकती है। लेकिन ये सभी पर लागू नहीं, बल्कि तय सीमा के बाद ही। सरकार ने समय पर वेतन भुगतान भी अनिवार्य किया है। EC को बंगाल के लिए अलग, बोले मजूमदार। बंगाल में कई बार मीडिया में कई मुद्दे उभरते हैं, जैसे कार इंसिडेंट, रेप केस और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ स्टूडेंट्स और टीचर्स के प्रदर्शन। लेकिन इन आंदोलनों को टिकाना मुश्किल हो रहा है। भाजपा का प्रयास होता है कि वह ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मुद्दे उठाए, पर वह सफल नहीं हो पा रही है। यहां 35% मुस्लिम वोट भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो ममता बनर्जी को मिलता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 6 दिसंबर को अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित एक नई मस्जिद की नींव रखने वाले तृणमूल कांग्रेस TMC के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। राज्य के बाहर से आने वाले इन फोन कॉल्स ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। धमकियों के मद्देनजर हुमायूं ने तत्काल प्रभाव से अपनी निजी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है और हैदराबाद से एक विशेष सुरक्षा टीम बुलाई है। पंकज चौधरी हो सकते हैं यूपी बीजेपी के अगले अध्यक्ष। पार्षद से 7 बार के सांसद तक का ऐसा है सियासी सफर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम करीब करीब तय है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी यूपी के महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं। उन्हें यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पंकज चौधरी यूपी में बीजेपी के बड़े OBC नेता हैं। सूत्रों के अनुसार यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम की घोषणा परसों होगी। पंकज चौधरी अभी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। उनकी गिनती यूपी के शालीन और जमीन से जुड़े बड़े नेताओं में होती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को भाजपा पर जोरदार निशाना साधा है। हाल ही में कोलकाता में आयोजित गीता पाठ कार्यक्रम में 2 विक्रेताओं पर हुए हमले को लेकर भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य में इस तरह की धमकियों और धार्मिक विभाजन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि किसी को यह तय करने की इजाजत नहीं दी जाएगी कि लोगों को क्या खाना चाहिए। नदिया जिले के कृष्णानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्ला भाषा में कहा, एटा बंगाल, एटा यूपी ना, यहां आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। थरूर की दूरी से कांग्रेस में हलचल, राहुल गांधी की बैठक से एक और सांसद नदारद। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांग्रेस सांसदों की एक बैठक हुई। कांग्रेस सांसदों की इस बैठक में शशि थरूर नहीं शामिल हुए। यह तीसरा मौका था जब इस प्रकार की बैठक में शशि थरूर की अनुपस्थिति देखने को मिली है। दरअसल कांग्रेस सांसद ने कई मौकों पर पीएम मोदी और उनकी नीतियों की तारीफ की है। इस कारण थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच के संबंध तनावपूर्ण देखने को मिले हैं।
MNREGA का नाम बदलेगी सरकार, महात्मा गांधी की जगह होगा पूज्य बापू। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MNREGA का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने की तैयारी में है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 3 बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिलने की संभावना है। MNREGA के अलावा परमाणु ऊर्जा विधेयक और उच्च शिक्षा विधेयक को भी कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MNREGA का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किए जाने की संभावना है। फिर टूटेगी बाबरी मस्जिद, बिना इजाजत किया शिलान्यास, कोलकाता HC में जनहित याचिका। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों से आवश्यक अनुमति के बिना ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया। इसके लिए कोई सरकारी अनुमति नहीं है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता अर्नब कुमार घोष ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर कर हस्तक्षेप करने की मांग की है। खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के अंतर्गत धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग कार्य तेजी और पारदर्शिता के साथ जारी है। प्रशासन की सतत मॉनिटरिंग और व्यवस्थित व्यवस्था के कारण किसानों को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं मिल रही हैं। जिले में 10 दिसंबर तक 1,72,568.60 मीटन धान खरीदा गया है, जिसके एवज में किसानों को 409.32 करोड़ रुपए का त्वरित भुगतान किया गया है। कुल 37,084 किसानों द्वारा धान विक्रय किए जाने से कृषि समुदाय को मजबूत आर्थिक संबल मिला है।